सो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। इतने दिन से थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही थी वीडियो के लिए, इसलिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ। सो आज का जो प्रॉब्लम है वो क्लास पे डिपेंडेंट है। आपका ये प्रॉब्लम अच्छा खासा माइंडसेट क्लियर करने वाला है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करने में सक्षम हो, अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हो, तो समझ जाना कि आपने एक अच्छे खासे लेवल पे अपनी लॉजिक बिल्डिंग कर ली है और आपको चीजें अब समझ में आने लगी है। तो चलो हम प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। इस प्रॉब्लम को लाइटली मत लेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है। खाली उन लोगों से सॉल्व होगा जिसके जो है क्लासेस के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। कर्सर जरा सा थोड़ा सा मूव नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके, चलो हो गया। यस। तो देखो क्या प्रोग्राम लिखा है, क्या क्वेश्चन लिखा है। राइट ए प्रोग्राम इन विच टू रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर। हमको क्या करना है, जो स्ट्रिंग है वो यूजर से ले लेनी है। रीड यानी कि वहां से रीड करना है यूजर से, और एक क्लास बनानी है हमको स्ट्रिंग नाम से। उस क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शन होने वाले हैं। उस क्लास के अंदर 7 फंक्शन होने वाले हैं। मैंने काउंट किया है, 7 फंक्शन होने वाले हैं। और वो जो है फंक्शन क्या करेंगे, एवरी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, वो क्या करेंगे, फंक्शन काउंट करेंगे। एवरी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, क्या अपर है, क्या लोअर है, उसमें क्या स्पेसेस है, कौन से स्पेशल कैरेक्टर है, कितने वॉवेल है, कितने कॉन्सोनेंट है, और ये जो भी काउंट है वो हमको वो डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मान लो मेरी स्ट्रिंग है व्हाट्सअप एट द रेट, तो इसमें मुझे साफ साफ दिख रहे 2 स्पेसेस है। ये देखो, ये पहला स्पेस वाई और डब्ल्यू के बीच में, और पी और एट द रेट के बीच में एक और स्पेस है। तो आउटपुट आना चाहिए 2 स्पेसेस है। एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि एट द रेट, एक्स नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर है, वाई नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर है, इसमें एम नंबर ऑफ वॉवेल है, एन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स है। सो ये हमको कॉन्कर करना है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो मैं खोल लेता हूँ ये अपना जो भी है। ओके, ये मैंने पहले प्रैक्टिस किया था ये क्वेश्चन। ये अभी जो भी मैंने प्रूव किया ये मैंने पहले प्रैक्टिस करके आया था, उसके बाद आपको सिखा रहा हूँ। सो देखो, हमको क्या करना है, स्ट्रिंग यूजर से लेना है। तो मैं str नाम से करता हूँ, एक इनपुट लेता हूँ और यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालता हूँ, एंटर द स्ट्रिंग, एंटर द स्ट्रिंग, string। उसके बाद उन्होंने बोला है कि हमको एक क्लास बनानी जिसका नाम होगा स्ट्रिंग, string स्ट्रिंग होंगी। उसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको नहीं क्या एक इनिट कंस्ट्रक्टर बना के दिखाता हूं, ताकि आपको मैं समझा सकूं। एक सेल्फ ले लिया। अब मुझे यहाँ पे नहीं क्या वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे जो कि मेरे काउंट करेंगे। मैं एक वेरिएबल लेता हूं अपर नाम से। ये क्या करेगा, जो भी मेरे अपर केस कैरेक्टर है उनको वो काउंट करेगा। मैं सेल्फ डॉट लोअर को भी 0 कर देता हूं, डिजिट को भी 0 कर देता हूं। मुझे अब स्पेशल जो कैरेक्टर है वो भी तो काउंट करने ना, तो इसके वजह से मैं उसके लिए भी एक वेरिएबल बनाता हूं। उसके बाद मुझे जो है अपर केस, लोअर केस, डिजिट और स्पेस, ये सब मुझे काउंट करना है। और उसके बाद जो वॉवेल्स है मुझे उसको भी काउंट करना है, और मुझे उसके बाद जो कॉन्सोनेंट्स है उन्हें भी मुझे क्या करना है, काउंट करना है। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को अलग अलग वेरिएबल लगेंगे। एक मेरा ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है ये खाली अपर केस को क्या करेगा, काउंट करेगा। ये लोअर केस को करेगा, ये डिजिट को करेगा, ये स्पेशल को करेगा, स्पेस को करेगा, एंड सो ऑन। अब मल्टीपल फंक्शन बनाता हूँ। देखो, सबसे पहला फंक्शन लेता हूँ अपर नाम से, इसको पास करता हूँ आर्ग्यूमेंट सेल्फ। ठीक है, जैसे इसको कॉल हुआ तो सेल्फ डॉट अपर की जो वैल्यू है ना उसको प्लस इक्वल कर देना 1। ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, इसे आप अभी थोड़ा सा स्किप करिएगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन बनाने पे ध्यान देता हूँ। एक डेफ करता हूँ लोअर, ये लोअर को प्लस करेगा। एक डेफ करता हूँ डिजिट, ये डिजिट को प्लस करेगा। एक डेफ करता हूँ स्पेशल, ये स्पेशल को प्लस करेगा।
स्पेशल के बाद स्पेस था, स्पेस को, एक वॉवेल था, एक वॉवेल को, एक कॉन्सोनेंट था जो कॉन्सोनेंट को प्लस करेगा। इसका मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम आपको सिखाने वाला हूं, तो आप अगर चाहो तो इसको 2x कर सकते हो, और जब मैं सिखाऊंगा जब उसको फिर से 1x नॉर्मल कर लेना। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं जिससे जो मेरी क्लास है वो असाइन करता हूं। अब मैं यूजर से क्या करता हूं, ले ली मैंने फॉर लेटर्स इन, जो ये str में है, और फिर फॉर जो वर्ड्स है इसमें, जो वर्ड है इन लेटर्स, अगर वर्ड इफ, देखो वर्ड डॉट इस, अगर वो अपर रहा गाइस, तो हमको क्या करना है, ये जो अपर नाम की जो मॉड्यूल है उसको कॉल कर देना है। अपर नहीं होगा तो क्या होगा, वो लोअर होगा तो लोअर को कॉल कर देना है। अगर वो लोअर भी नहीं होगा तो इसका मतलब है वो डिजिट हो सकता है, तो डिजिट को कॉल कर दो। इसके बाद क्या हो सकता है, वो हो सकता है वो अगर वर्ड भी नहीं, अपर केस भी नहीं, लोअर केस भी नहीं, इसका मतलब हो सकता है वो व्हाइट स्पेस है। और अगर कुछ भी नहीं तो इसका मतलब एक ही स्पेशल कैरेक्टर है, सी डॉट स्पेशल, स्पेशल। अब मैं यहाँ पे फिर से नया इफ लगाता हूं, इफ जो मेरा वर्ड है इन वॉवेल अगर है, इन वॉवेल, अभी आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि इन वॉवेल क्या है, तो वॉवेल को कॉल करो, एल्स कॉल करो कॉन्सोनेंट को। और ये जो वॉवेल है ना, ये एक लिस्ट होने वाली है जिसमें जितने भी वॉवेल है वो आपके आने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे पहले डिक्लेयर करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल वी करो, ए ई आई ओ यू, छोटे भी और बड़े भी, ए ई आई ओ यू। अब खाली आप आउटपुट देखिएगा बस, हाँ खाली आउटपुट देखना बस, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। एंटर द स्ट्रिंग, देखो दे आर वेल नोन फॉर देयर वर्क, फॉर देयर वर्क, फॉर देयर वर्क, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट। अच्छा उसको मैंने प्रिंट ही नहीं किया ना, ओके ओके ओके, इसके वजह से आउटपुट नहीं आया, को मैंने प्रिंट करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ वॉवेल इज, यहाँ पे मेरे को करेगा सी डॉट वॉवेल्स, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, सी डॉट कॉन्सोनेंट्स। अब यहाँ पे करो प्रिंट टोटल नंबर्स ऑफ स्पेस, स्पेस टोटल नंबर्स ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, प्रिंट टोटल नंबर्स ऑफ वॉवेल, टोटल नंबर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स तो पहले हो चुका था ना। उसके बाद मेरे टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट से डिजिट, और उसके बाद में लिखो प्रिंट टोटल नंबर ऑफ अपर केस, टोटल नंबर ऑफ जो अपर केस है, अपर केस इज टोटल नंबर्स ऑफ लोअर केस इज। सो देखो दे आर वेल नोन फॉर देयर वर्क एट द रेट। सो देखो स्पेस यहाँ पे जीरो, जीरो नहीं आ सकती स्पेस, स्पेस में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, स्पेस को हमने प्लस नहीं किया लगता है ना, स्पेस को कॉल ही नहीं किया है मेरे हिसाब से फिर। अच्छा देखो दो दो बार हुआ ना, वो स्पेशल को कॉल किया और यहाँ पे स्पेस को कॉल करना चाहिए था, इसके लिए स्पेस वहां पे जीरो आया इतना होने के बावजूद भी, तो वो हम समझ सकते हैं इतना सा इशू। देखो मैंने यहाँ पे कितने स्पेस छोड़े थे, कर 1 2 3 4 5 6 7 के 8 के करीब छोड़े थे मैंने स्पेस, लेकिन यहाँ पे जीरो इसलिए आया क्योंकि वहां पे कॉलिंग में गड़बड़ थी। तो जो स्पेशल कैरेक्टर है वो 8 है, बोले 8 नहीं हो सकते, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है,
हाँ, वो जो कॉल गया उसके वजह से गड़बड़ हुई थी। जो स्पेशल कैरेक्टर जो वॉवेल है वो 9 है, कॉन्सोनेंट 27 है, डिजिट 0 है बोले इसमें, उसके बाद अपर केस 9 है और लोअर केस 19 है। तो ऐसा इसका आउटपुट है। सो देखो अब इसका कैसे, अब थोड़ा सा आपका मुझे अटेंशन चाहिए, कैसे कैसे हुआ ये। आप उदाहरण के तौर पे मान लो मेरी जो स्ट्रिंग है ये है हेलो, हेलो मुंबई, हेलो मुंबई है, और उसके बाद यहाँ पे @2 1 है। ये मेरी स्ट्रिंग ऐसा मान लो। हाँ, तो ये वॉवेल नाम से मैंने क्या डिक्लेयर किया, जो भी मेरे वॉवेल्स थे उनको अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर में मैंने डिक्लेयर कर दिया। इसका अब मेरे को आपको समझा रहा हूँ कि आउटपुट क्या होने वाला है। लेटर्स इन स्ट्रिंग यानी कि क्या, मान लो मेरी ये जो स्ट्रिंग है वो ये है, str इक्वल टू ये है। अब इसमें लेटर्स यानी कि क्या, हेलो लेटर है, मुंबई लेटर है, लेटर है, 2 लेटर है और 1 लेटर है। अब उस पर्टिकुलर लेटर में वर्ड कितने हैं। अब उदाहरण के तौर पे मान लो ये हमारी लिस्ट होंगी। अब हेलो तो एक हमारा पूरा लेटर है, उस लेटर में वर्ड कितने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लूप लगाए। देखो, फॉर लेटर इन स्ट्रिंग, लेटर इन स्ट्रिंग यानी कि क्या, हेलो मुंबई @2 और 1। फॉर वर्ड इन लेटर मतलब ये जो एच क्या है वर्ड है उस लेटर में, ई क्या है वो वर्ड है वो लेटर में, एच क्या है वो वर्ड है वो लेटर में। सो अब देखो क्या वो जो वर्ड है, वर्ड अभी क्या चल रहा है, अभी अपना एच चल रहा है। एच, एच क्या अपर केस है क्या गाइस, यस, एच क्या है अपर केस। तो जैसे ही फंक्शन को कॉल होता है, ऑब्जेक्ट का नाम लेके फंक्शन का नाम लेना जो उस क्लास में डिक्लेयर है। तो फंक्शन का कॉल हुआ, बॉडी ऑफ फंक्शन पे आया, सेल्फ डॉट अपर की वैल्यू अपन ने 0 इनिशियलाइज करी थी, वो बढ़ के हो गई 1। अब ये होने के बाद जो नेक्स्ट इटरेशन आया, नेक्स्ट इटरेशन नहीं आया, ये इफ हो गया, मतलब तो ये सब अब खत्म होने वाला है। अब देखो किसका किसका ये भी क्वेश्चन आया कि आपने यहाँ पे नया इफ क्यों बनाया। आपने क्या करना चाहिए था कि ये जो एलिफ 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 है उसमें ये जो इन वॉवेल कर देना चाहिए था ना। मुझे बताओ कि अगर मैं इसमें ये कर देता था तो क्या वो एलिफ में आता था चेक होने को। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे कर दिया होता था इस अपर जो किया, और इस एलिफ के अंदर ही मैंने अगर ये घुसा दिया होता था वर्ड इन वॉवेल, तो क्या कभी वो इफ पास होने के बाद एलिफ में आता था क्या, बिल्कुल भी नहीं आता था। इफ पास जब भी हो जाए उसके नीचे के जितने भी एलिफ से सब डिक्लेयर हो जाते हैं, सब मतलब पास कर दिए जाते हैं। फिर इसलिए मैंने यहाँ पे नया दिया, नया इफ दिया, क्योंकि वो ये पूरे इफ से डिफरेंट था। ये इफ का अपना अलग सेट है, ये इफ का अपना अलग सेट है। अगर मैंने ये जो है ये जिसको भी मैंने सिलेक्ट करा है इसके अंदर डाला होता तो पहली कंडीशन पास होते ही वो नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता था। लेकिन यहां पे इस कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे पहला कंडीशन ट्रू हुआ यानी वो ऊपर निकल गया, तो उसको फिर से यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि ये भी उसको चेक करना है। दो दो इफ होते तो चेक किया, वर्ड में अभी भी एच है, इन वॉवेल है क्या, वॉवेल नाम की हमारी लिस्ट है, आपको कोई यहाँ पे एच दिख रहा है नहीं, इसके वजह से कॉन्सोनेंट को कॉल गया। तो वेनेवर फंक्शन कॉल्ड कंट्रोल जम्प्स टू बॉडी ऑफ फंक्शन, सेल्फ डॉट कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी हो गई 1। अब नया इटरेशन आएगा, लेटर में तो हमारा हेलो ही रहने वाला है, लेकिन जो उसका वर्ड है अब एच से ना होके ई हो जाएगा। अब इसको चेक करो, क्या जो वर्ड है यानी ई वो ऊपर है क्या, नहीं, क्या वो लोअर है क्या, यस, तो लोअर को कॉल गया, लोअर की वैल्यू 1 से बढ़ी। अब इटरेशन आगे नहीं बढ़ेगा, अभी नए इफ में आएगा, एलिफ में होता तो आगे बढ़ता था। अब नया सेट आया, नया सेट है ना ये इफ का, इसके लिए एलिफ में होता था तो ऊपर चल जाता था, नेक्स्ट इटरेशन आ जाता था, यहाँ पे एल आ जाता था एल। लेकिन नया इफ का सेट होने के बावजूद वो यहाँ पे चेक करेगा क्या जो हमारा ई है, ई इन वॉवेल है क्या, वो ढूंढेगा, यस, ये देखो ये ई वॉवेल में है, तो वॉवेल को कॉल चल जाएगा। तो बॉडी ऑफ फंक्शन पे जाएगा, वैल्यू को करेगा 1 से प्लस। अब यहाँ पे आएगा एल, अपर देखेगा
लोअर देखेगा ट्रू हो जाएगा, फंक्शन पे आएगा कंट्रोल, एक से वैल्यू बढ़ा देगा, नए इफ में आएगा, एल उसको वॉवेल में नहीं दिखेगा तो एल को कॉन्सोनेंट के लिए कॉल कर देगा। अब इस एट द रेट का भी बिल्कुल सेम होगा, हेलो का पूरा हो गया, फिर लेटर में मुंबई आएगा, फिर मुंबई का भी बिल्कुल वैसे होने वाला है, और उसके बाद फिर क्या होगा, स्पेस आएगा, स्पेस ये भी उस स्ट्रिंग का पार्ट है, ये स्पेस भी उस स्ट्रिंग का पार्ट है, हमने स्ट्रिप नहीं लगाया है, स्ट्रिप लगाते थे तो सब स्पेसेस चल जाते थे और वो भी आगे पीछे से जाते थे, बीच में से नहीं जाते थे। तो अब जब ये स्पेस आया तो देखेंगे अपर है क्या, लोअर है क्या, डिजिट है क्या, नहीं, हाँ जो वर्ड है, वर्ड यानी कि क्या, ये स्पेस है, व्हाइट स्पेस, वो स्पेस है, इसलिए उसने स्पेस को कॉल किया, उसने स्पेस को कॉल किया और स्पेस की वैल्यू 1 से बढ़ा दी। अब जब एट द रेट आएगा तो एट द रेट ना तो अपर है ना तो लोअर है, ना ही वो डिजिट है ना ही वो स्पेस है, अगर इसमें से वो कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्पेशल कैरेक्टर है, तो स्पेशल कैरेक्टर के फंक्शन के लिए कॉल गया और उसका काउंट हमने 1 से बढ़ा दिया। फिर टू ना अपर है ना लोअर है, लेकिन 2 इज डिजिट है, तो वो डिजिट की वैल्यू उसने 1 से बढ़ा दी, और जब पूरा यहां तक खत्म हुआ तो हमारा लास्ट में जो भी आउटपुट था वो हमको दिख गया। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो इसमें क्या है, 4 जो है अपर केस डालता हूं, 4 जो है वो लोअर केस डालता हूं, 3 स्पेशल कैरेक्टर डालता हूं, 4 डिजिट डालता हूं, और 4 स्पेसेस आ चुकी है यहाँ पर देखो, 1 2 3 4, तो 4 बड़े हैं 4 छोटे हैं, 2 स्पेशल कैरेक्टर है और 4 डिजिट है। इसको एंटर मारा, ये देखो डिजिट 4 है, अपर केस 4 है, लोअर केस 4 है, वॉवेल 2 है, डेट इज ई और ई, ये बड़ा ई और छोटा ई अपने आप में 1 2 वॉवेल है वो, और उसके बाद जो नंबर्स ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स है वो 2 है, यानी एट द रेट, और स्पेसेस इसमें 3 है, 1 2 और 3। सो ठीक है, इस तरीके से प्रोग्राम हमने इंप्लीमेंट करा। आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं मैं इसमें, अगले प्रॉब्लम का जो लास्ट पार्ट है उसमें समझाऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या है, आपके लिए छोटा सा चैलेंज है। अब देखो ये ई और ये ई अलग अलग है लेकिन वॉवेल है, ई और ई एक ही है ना, उसका ये छोड़ दो आप क्यों अपर केस है कि बिगर केस है वो छोड़ दो, लेकिन ई और ई एक ही है ना, तो यहाँ पे मेरे को कैसा आउटपुट चाहिए कि जो वॉवेल है वो खाली एक ही चाहिए, बस सिर्फ एक, वो बड़े ई को छोटे ई को, बड़े ए को बड़े यू को सेम देखे। जैसे इसमें उसने अलग अलग देखा कि बड़ा ई को भी उसने 1 से प्लस किया और छोटे ई को भी 1 से प्लस किया, तो मैं क्या चाहता हूं कि वो बड़े ई को छोटे ई को एक ही जैसा देखे, ना सिर्फ बड़े छोटे ही को, हर एक चीज को। कॉन्सोनेंट अगर समझो बड़ा ए है और छोटा ए है तो उसको वो एक ही जैसा देखे, यानी यहाँ पे आने चाहिए थे खाली एक ही वॉवेल है, क्यों, क्योंकि ई और ई एक ही है, बिगर केस स्मॉल केस वो छोड़ दो। सो ये आपके लिए चैलेंज है, अगर आपको इसमें से कुछ समझा है तो वीडियो में लाइक करो, शेयर करो, अगर कुछ प्रॉब्लम है सिखाने में तो मुझे बताओ ताकि मैं उसे इंप्रूवमेंट कर पाऊँ, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आप ट्राई करो जो मैंने चैलेंज आपको दिया है। इसके वीडियो में जो अगला वीडियो आएगा उसके एंड में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, सो उसकी टेंशन मत लो, लेकिन आप खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करो। देखो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले से इसमें प्रॉब्लम लिख के रख रहा हूँ, हाँ गाइस आप सही सोच रहे हो, मैं जो भी प्रॉब्लम लेता हूँ ना पहले सिखाने से पहले उसको पहले खुद सॉल्व करता हूँ, मुझे खुद को आ रहा है कि नहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व करते। मैं ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम लिया और डायरेक्ट आपको सिखा दिया, नहीं, सिखाया भी बहुत बार, पहले सिखाता था लेकिन फिर मुझे एक्सपीरियंस से मालूम पड़ा है कि फिर मैं उसमें खुद ही कंफ्यूज हो जाता था, तो मेरे को वीडियो दोबारा बनाना पड़ता था। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी प्रॉब्लम लेता हूँ पहले उसको खुद सॉल्व करता हूँ लैपटॉप पे, उसका आउटपुट चेक करता हूँ, मुझे अगर सही लगता है तो ही मैं उस प्रॉब्लम को अपलोड करता हूँ, जैसे ये अभी मैंने अपलोड किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।